डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोबेनियस मेथड केस 3। टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एन इंटीजर का एक एग्जांपल। तो एग्जांपल में हमें बोला है कि फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए बोल देता हूं। ठीक है, नाउ क्लियरली here x is equals to 0 is a regular singular point। ठीक है, और अगर x is equals to 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका सीरीज सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि y is equals to सिग्मा k is equals to 0 to infinite a के x रेस टू m प्लस k। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अभी देखिए, मैं y का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन कर रहा हूं, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, y डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस k इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू m प्लस k माइनस 1। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अभी देखिए, मैं y का विथ रिस्पेक्ट टू x सेकेंड टाइम डेरिवेशन कर रहा हूं, तो यहां पर हमें मिलेगा y डबल डैश। सो y डबल डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस k इंटू m प्लस k माइनस 1 इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू m प्लस k माइनस 2। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अभी हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यूज को इक्वेशन ए में रख देते हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, 2 and 3 into इक्वेशन ए। ठीक है, सो यहां पर x एज इट इज, y डबल डैश तो उसकी वैल्यू है सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस के इंटू m प्लस k माइनस 1 इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू m प्लस k माइनस 2। ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई डैश तो उसकी वैल्यू है सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस के इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू m प्लस k माइनस 1। ओके, प्लस y तो y की वैल्यू है सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a के x रेस टू m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखिए, ये जो x है इसे मैं यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर x की पावर है +1 और यहां पर x की पावर है m प्लस k माइनस 2। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद x की पावर हो जाएगी m प्लस k माइनस 2 प्लस 1, यानी कि x की पावर होगी m प्लस k माइनस 1। सो सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस k इंटू m प्लस k माइनस 1 इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू m प्लस k माइनस 1। प्लस यहां पर देखिए 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 2 इंटू m प्लस k इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू m प्लस k माइनस 1। ओके, प्लस सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a के x रेस टू m प्लस k एज इट इज इक्वल्स टू 0।
अभी देखिए ये जो पहले दो टर्म्स है सिग्मा के इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस के इंटू एम प्लस के माइनस वन इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू एम प्लस के माइनस वन और सिग्मा के इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 2 इंटू एम प्लस के इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू एम प्लस के माइनस वन। इन दोनों में से हम m प्लस के इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू एम प्लस के माइनस वन को कॉमन लेंगे। ठीक है, सो हमें मिलेगा सिग्मा के इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस के माइनस वन प्लस 2 इंटू एम प्लस के इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू एम प्लस के माइनस वन। ठीक है, प्लस सिग्मा के इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए के एक्स रेस टू एम प्लस के एज इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखिए m प्लस के माइनस वन प्लस टू यानी ये हो जाएगा m प्लस के प्लस वन। सो सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस के प्लस वन इंटू एम प्लस के इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू एम प्लस के माइनस वन प्लस सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए के एक्स रेस टू एम प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखिए यहां पर ऐसा बोला है कि सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें k की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो हम ये जो टर्म है उसका फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा k की जगह 0 रखेंगे तो m प्लस 0 प्लस वन यानी कि m प्लस वन, यहां पर m प्लस 0 सो m, यहां पर a के तो a0, यहां पर x रेस टू m प्लस 0 माइनस वन तो ये हो जाएगा x रेस टू m माइनस वन। ठीक है, प्लस अभी देखिए फर्स्ट टर्म लिखने के बाद नेक्स्ट जो टर्म्स है वो k इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होंगे। सो k इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट m प्लस के प्लस वन इंटू एम प्लस के इंटू ए के इंटू एक्स रेस टू एम प्लस के माइनस वन। ठीक है, अभी देखिए यहां पर आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मुझे x की पावर इन दोनों टर्म्स में इक्वल चाहिए। ठीक है, तो यहां पर x की पावर है m प्लस के माइनस वन और यहां पर x की पावर है m प्लस के। ठीक है, तो यहां पर मुझे अगर x की पावर m प्लस के माइनस वन करनी है तो मैं k को k माइनस वन से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, यानी कि यहां पर हर जगह k की जगह क्या हम लिखेंगे k माइनस वन। सो प्लस सिग्मा k माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट तो माइनस वन सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1। सो सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, यहां पर हो जाएगा a k माइनस वन इंटू एक्स रेस टू m प्लस के माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो m प्लस वन इंटू एम इंटू a0 इंटू एक्स रेस टू m माइनस वन। ठीक है, अभी देखिए ये जो दो टर्म्स है उसमें x रेस टू m प्लस a माइनस वन कॉमन निकल जाएगा। सो यहां पर आएगा सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट m प्लस के प्लस वन इंटू एम प्लस के इंटू ए के प्लस ए के माइनस वन इंटू एक्स रेस टू एम प्लस के माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग
the like power of x coefficients, यानी कि यहां पर जो x की पावर है सामने सेम वही पावर वाला जो टर्म होगा, तो हम उन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर x इज टू m माइनस वन, उसका कोएफिशिएंट है m प्लस वन इंटू एम इंटू a0। सामने ऐसा कोई टर्म नहीं है, यानी कि उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। सो इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए हमें पता है कि a0 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि m प्लस वन इंटू एम इज इक्वल्स टू 0। सो m प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस वन और m इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां पर हमें दो रूट्स मिले। ठीक है, और ये दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है एंड डिफर बाय एन इंटीजर है। ठीक है, सो यहां पर हम ऐसा लिख देंगे, सो m1 इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड m2 इज इक्वल्स टू 0 एंड these roots are distinct and differ by an integer। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि ये फ्रोबेनियस मेथड केस 3 का एग्जांपल है। ठीक है, मैं यहां पर दोनों रूट्स लिख लेता हूं कि m1 इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड m2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमने x रेस टू m माइनस वन जो टर्म थी उसके कोएफिशिएंट को तो इक्वेट कर दिया, लेकिन x रेस टू m प्लस k माइनस वन उसका जो कोएफिशिएंट है और सामने x रेस टू m प्लस k माइनस वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, उसे इक्वेट करना अभी बाकी है। तो यहां पर x रेस टू m प्लस k माइनस वन उसका कोएफिशिएंट क्या है, m प्लस k प्लस वन इंटू m प्लस k इंटू a k प्लस a k माइनस वन, और सामने ऐसी कोई टर्म नहीं है, यानी कि उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। सो m प्लस k प्लस वन इंटू m प्लस k इंटू a k प्लस a k माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो m प्लस k प्लस वन इंटू एम प्लस के इंटू ए के इज इक्वल्स टू, ये प्लस ए के माइनस वन सामने जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए के माइनस वन। ठीक है, अभी देखिए यहां पर ए के का कोएफिशिएंट है m प्लस के प्लस वन इंटू एम प्लस के, वो सामने चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो ए के इज इक्वल्स टू होगा माइनस ए के माइनस वन अपॉन एम प्लस के प्लस वन इंटू एम प्लस के। ठीक है, अभी देखिए हमने जो यहां पर सीरीज लिखी थी उसमें के की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक थी। ठीक है, तो हम के की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये टर्म क्या हो रहा है वो फाइंड कर रहे हैं। सो 4 k इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पर a के है तो ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू माइनस a1 माइनस वन यानी कि a0 अपॉन m प्लस वन यानी कि m प्लस टू एंड m प्लस वन। ठीक है, अभी देखिए जब हमने इंट्रोडक्शन टू फ्रोबेनियस मेथड केस 3 वाला लेक्चर देखा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था
कि हमें सिर्फ स्मॉलर रूट के बारे में ही कैलकुलेशन करनी होती है, लार्जर रूट को लेकर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो यहां पर इन दोनों में स्मॉलर रूट कौन सा है, m1 जो कि है -1 और लार्जर रूट है 0। ठीक है, तो हम 0 के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्मॉलर रूट m1 इज इक्वल्स टू -1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है m1 की उसे हम यहां पर m की जगह रख देंगे। सो फॉर स्मॉलर रूट m1 इज इक्वल्स टू -1, तो ये a1 की वैल्यू हो जाएगी -a0 अपॉन m की जगह -1 प्लस 2 एज इट इज इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a0 अपॉन -1 प्लस 2 यानी कि 1 इंटू -1 प्लस 1 यानी कि 0। सो 0 इंटू 1 ये हो जाएगा 0। सो -a0 बाई 0, तो ये टर्म तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो जब हमने इंट्रोडक्शन टू फ्रोबेनियस मेथड केस 3 वाला लेक्चर देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर x का कोएफिशिएंट इनफाइनाइट हो रहा है तो वहां पर हम a0 को b0 इंटू m माइनस m1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो b0 एज इट इज इंटू m माइनस m1 की वैल्यू क्या है, -1, सो माइनस माइनस प्लस, तो हमें a0 को b0 इंटू m प्लस 1 से इस एग्जाम्पल में रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेस करने से हमें a1 की वैल्यू मिलेगी -b0 इंटू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 इंटू m प्लस 1। ठीक है, सो m प्लस 1 कैंसल, सो a1 की वैल्यू हमें मिलेगी -b0 अपॉन m प्लस 2। ठीक है, और साथ में हमने इंट्रोडक्शन टू फ्रोबेनियस मेथड केस 3 वाले लेक्चर में यह भी देखा था कि अगर x का कोएफिशिएंट इनफाइनाइट हो रहा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a/1 प्लस b/2। ठीक है, यहां पर a एंड b वो दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं और y1 की वैल्यू होगी x रेज टू m इंटू सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ak इंटू x रेज टू k, और y2 की वैल्यू होगी डेल y बाय डेल m। ठीक है, अभी देखिए जैसे हमने आगे बात की वैसे हमें यहां पर m की जगह जो स्मॉलर रूट है m1 उसकी ही वैल्यू आगे कैलकुलेशन में लेनी होगी, लार्जर रूट का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो अभी k इज इक्वल्स टू 2 के लिए a2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो फॉर k इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस a2 माइनस 1 यानी कि 1, सो माइनस a1 अपॉन m प्लस 2 प्लस 1 यानी कि m प्लस 3 एंड m प्लस 2। ओके, अभी देखिए यहां पर ये जो a1 है उसकी वैल्यू है -b0 अपॉन m प्लस 2, तो ये जो वैल्यू है उसे हम यहां पर लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b0 अपॉन m प्लस 2। अभी देखिए m प्लस 2 इंटू m प्लस 2 यानी m प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू m प्लस 3। ठीक है, now
y इज इक्वल्स टू x रेज टू m इंटू सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ak इंटू x रेज टू k. ओके, सो x रेज टू m एज इट इज. ये जो वैल्यूज है यहां पर k की वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है. तो ये टर्म्स क्या होगी? सबसे पहले 0 के लिए a0 इंटू एक्स रेज टू 0, फिर 1 के लिए a1 इंटू एक्स रेज टू 1, फिर 2 के लिए a2 इंटू एक्स रेज टू 2 एंड सो ऑन. ओके, अभी देखिए यहां पर हमें जो a0, a1 और a2 की वैल्यूज मिली है उसे लिख देते हैं. सो x रेज टू m एज इट इज इंटू a0 की वैल्यू है b0 इंटू m प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू 0, तो वो तो 1 ही होता है, एंड b0 इंटू m प्लस 1 इंटू 1, सो टर्म हो जाएगा b0 इंटू m प्लस 1 प्लस a1 x रेज टू 1 यानी कि x. तो देखिए यहां पर a1 की वैल्यू है माइनस b0 अपॉन m प्लस 2, सो प्लस माइनस माइनस b0 अपॉन m प्लस 2 इंटू x प्लस a2 x स्क्वायर. तो a2 की वैल्यू यहां पर है प्लस b0 अपॉन m प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए ये जो सारे टर्म्स है उसमें से b0 कॉमन निकल जाएगा. सो यहां पर हो जाएगा b0 इंटू एक्स रेज टू m m प्लस 1 माइनस x अपॉन m प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू m प्लस 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, अभी जैसे हमने पहले बात की सेम उसी तरह यहां पर हमें m की जगह क्या रखना है, m1 जो कि स्मॉलर रूट है और उसकी वैल्यू क्या है -1. तो हमें क्या मिल जाएगा y1. सो y1 इज इक्वल्स टू क्या होगा b0 इंटू एक्स रेज टू -1. अभी देखिए यहां पर -1 प्लस 1 तो वो हो जाएगा 0, माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस 2 यानी कि +1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन -1 प्लस 2 का स्क्वायर, सो -1 प्लस 2 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू -1 प्लस 3 यानी कि 2 एंड सो ऑन. सो y1 इज इक्वल्स टू b0 इंटू एक्स इनवर्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, तो हमें यहां पर y1 की वैल्यू मिल गई. अभी हमें क्या फाइंड करना है, y2. तो y2 क्या होता है, डेल y बाय डेल m, यानी कि ये जो y है उसका हमें विथ रिस्पेक्ट टू m डेरिवेशन करना है. तो यहां पर डेरिवेशन का कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल, कि फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेशन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेशन. ठीक है, तो यहां पर हम x रेज टू m को सेकेंड टर्म बोल रहे हैं और b0 इंटू ब्रैकेट में ये जो कुछ भी है उसे फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं. ठीक है, सो यहां पर डेरिवेशन क्या होगा, b0 इंटू
m+1 माइनस x अपॉन m+2 प्लस x² अपॉन m+2 होल स्क्वायर इंटू m+3 प्लस अप टू इनफाइनाइट एज इट इज, और x रेस टू m का हो जाएगा x रेस टू m इंटू log x। ठीक है, प्लस x रेस टू m एज इट इज, और ये जो टर्म है उसका क्या होगा b0। अभी देखिए यहां पर m+1 है तो यहां पर डेरिवेशन हो जाएगा 1 माइनस यहां पर डेरिवेशन हो जाएगा x प्लस x अपॉन m+2 होल स्क्वायर, फिर यहां पर डेरिवेशन होगा प्लस 1 अपॉन m+2 होल स्क्वायर इंटू m+3 इंटू -2 अपॉन m+2 माइनस 1 अपॉन m+3 x स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, अभी देखिए हमें y2 की वैल्यू जो है वो कहां पर फाइंड करनी है, m1 इज इक्वल्स टू -1 पर। सो y2 एट m इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए यहां पर ये जो पहला टर्म है b0 इंटू m+1 माइनस x अपॉन m+2 प्लस x² अपॉन m+2 होल स्क्वायर इंटू m+3 प्लस अप टू इनफाइनाइट इंटू x रेस टू m इंटू log x। तो इस टर्म में अगर हम log x को छोड़ दे और बाकी में m की जगह -1 रख दे तो हमें y1 वाली टर्म फिर से मिलेगी। ठीक है, सो यहां पर हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि log x इंटू y1। ओके, प्लस यहां पर हम m की जगह -1 रख देते हैं, सो x रेस टू -1 इंटू b0 इंटू 1 प्लस x अपॉन -1 प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी कि -1 प्लस 2 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 2 होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू -1 प्लस 3 यानी 2 ब्रैकेट में -2 अपॉन -1 प्लस 2 यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन -1 प्लस 3 यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट। सो इज इक्वल्स टू log x y1 प्लस x इनवर्स इंटू b0, यहां पर 1 प्लस x प्लस 1/2। यहां पर देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और उसके हिसाब से यहां पर हो जाएगा -4 -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट। सो इज इक्वल्स टू log x इंटू y1 प्लस x इनवर्स b0 इंटू 1 प्लस x, यहां से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, सब प्लस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 4 + 1 5 और यहां पर 2 × 2 यानी कि 4, सो 5/4 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, सो ये हमें मिला y2। सो फाइनली जनरल सॉल्यूशन वो क्या होगा y इज इक्वल्स टू ay1
plus by2 where a and b are arbitrary constants और y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू हमने जो फाइंड की वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।